नशो सभी भोज के वो नशो थो कि गुरु से दही मिलिया गाय के साथ गया। भगवान भोलेनाथ ध्यान में मगन बैठे हुए हैं। इनको रूपनाथ जी नाम है कथा में, एक बार और ध्यान दीजिए। कई नाम है रूपनाथ जी गुरु जी महाराज। जब गुरु जी बैठा सभी भोज ने विचार करियो कि मेरे गुरु बैठे हुए हैं, मन से ही गुरु बने साहब। पहला शिक्षा कि अन बाबा की शैन मुझे काम देगा। एक पग से बाबा जी तो बैठा है, तो मैं इनके बराबर ही बैठ तो नहीं सकता हूँ। गुरु जी अगर बैठा है तो मैं उनका शिष्य हूँ, एक पांव के ऊपर खड़ा रहूंगा। जय हो। ये पहला का चेला और की बात है, आप एक काम की नहीं है। अभी तो जो गुरु जी आगे आगे चले तो चेला अड़बा जाऊ चले। अब फिर कहे नाना थोड़ो पाछे, तो पाछे हुई टच का जूता पहरे, बाटा का एड़ी फोड़ता जाए, ऊपर चढ़े गुरु का। और पहला का शिष्य कसा था साहब कि गुरु के आसन पे बैठना तो बैठना, परंतु गुरुदेव का चरण चिन्ह जहां धूड़ा में मंडी जाता था, उनके ऊपर भी पग नहीं धरता था। पर एक बात और है कि ना संसार में चेला कार्य सब गुरु बनवा की फिराक में। चेला कोई ब्याज नहीं, सब विचार करे कि गुरु बनो फायदा बनागा। अरे घणो भागणो पड़े है वो। और ध्यान रहे, मारो तो एक निवेदन है कि दादा और आपने कोई गुरु मत मान लीजिए हो, अपन खुद भी गुरु की तलाश में है। मात्र एक कथा प्रवक्ता हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, पर गुरु नहीं है हो, आप सभी का बालक आपण पर ध्यान रहे। देव धर्मराज की जय। सभी भोज महाराज पहुंचे, जाकर के कहा कि गुरुदेव अगर बैठा है तो एक पांव पे खड़ा रहूंगा, और जब तक नहीं हटूंगा तब तक कहीं नहीं उठे। और शंकर को अगर एक पलक लागी जाए तो 12 वर्ष में खुले। भगवान भोलेनाथ ध्यान में मगन है। इधर सवई भोज को 12 साल एक पांव पे खड़ा खड़ा हुईगा साहब। चील गर्दन आवे, कोई कागलो आवे, टीची टीची के चोंच से नोच मार मार करके देखो, जो है चोंच मार मार करके नोच नोच करके सवई भोज के हाड़ के ऊपर का मांस सब खाते। ऐसा भगत था गधे उनकी भगवान बढ़िया। क्या कहा है भजन में? अरे सतगुरु साहिबा का टेसन यू पर तेल मिले गोरे। ये सतगुरु साहिबा का टेसन यू पर तेल मिले गोरे। चेतन हो जा
मुसाफिर गाड़ी जाने वाली। सदगुरुदेव भगवान चेतन होना जरूरी है। चेतन हो ही रहना रे, काया में फेरी लेना रे। सदगुरु के स्टेशन के ऊपर तेल मिलता है और वहां शीश काटी के चरणों में दर दो तो डायरेक्ट टिकट मिले। राम जय हो। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होते हैं और सदगुरु बनकर के हमें सांवरा से मिलाते हैं। मीरा का गुरु कौन था? राईदास जी। ध्यान रहे, मीरा ने कभी ये विचार नहीं करो कि मेरे गुरु की कई समाज है। इसी प्रकार सवई भोज महाराज गुरुदेव के द्वार पे तो पहुंचा है और केवल लग गया कि गुरुदेव आप ही हमारी लज्जा रागो। मैं तो एक पांव पे खड़ा हूं। 12 वर्ष हो गया साहब जब शंकर भगवान के नैन खोले। जय हो। और देखा तो हाड़ झाड़ थे, मांस तो है ही कोनी। कमंडल उठायो कि ऐसा कौन भक्त है जो एक पांव पर खड़ा है। जसो सवई भोज को पहले शरीर थो वैसो ही भगवान शंकर ने कर दियो। और केबा लागा भक्त तो है पर तू भक्त थारी भक्त थारा नाम को भी एक दिन बखान होगा। थारी भक्ति अपरंपार है। कई नाम है थारो कि मारो नाम भोज है। जय हो। कि अभी तक थारा पिताजी ने कई नाम राखियो के भोज, कि आज से थारो नाम सवाई भोज। जय हो। भोज नाम रखियो तो उनका पिताजी ने, पर भक्ति में, ज्ञान में, जप में, तप में अगर तू सवायो है तो तेरा नाम सवाई भोज है। बेटा मैं थारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग जो मांगे वो देने के लिए तैयार हूं। जय हो। शंकर जी तो साहब सवई भोज के और शंकर जी के जब पहली बार बात हुई नहीं, उसी दिन भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर प्रसन्न हो गया था। पर सवई भोज ने फिर भी क्या कहा? विचार करियो कि शॉर्टकट रास्तों कभी नहीं अपनानो। अगर शॉर्टकट रास्तों अपना ही लांगा तो जितना जल्दी बढ़ागा उतना जल्दी नाम नहीं कमाई सका। जय हो। सवई भोज महाराज ने कहा गुरुदेव अन्न धन लक्ष्मी माया का भंडारा नहीं चाहे, मुझे आपकी शरण दे दो। भगवान शंकर केवल गया कि भगत बीज पलटे नहीं रे बेटा जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच का घरे रेवे फिर भी रेवे हे संत को संत। मानना पड़ेगा रे भोज थारी भक्ति में बड़ो तप है। चांद तरे सूरज तरे और तरे तो जगत व्यवहार व्यवहार सत्यवादी ना टरे ऐसो सत्य विचार। जय हो। सूर्य भगवान उगनों से उगे हाथों जाए में लगे, चंद्रमा उगनों बंद कर दे। परंतु जो सच्चा होता है वो कभी सत्य नहीं छोड़ता है। एक सत्य वीर सूरो तेजा जी असो इस कलयुग में नाम अमर कलियो साहब करना लिया संसुरा में कि वचन कर लियो। तो आखिरी में कही दी नागराज ने कि हाथ गेरा हत्यारा और पग गेरा पग पाड़िया। ए तेजा थारा रोम लोम में बाला वगैरह में तेरी जीवान में डसूमा। उनने कही दिया कि जा वचन दियो है जीवान में डसी ले।
जय हो ऐसा ऐसा भक्त जति सूरमा होया है साहब अपनी भारत भूमि के ऊपर। कर्मा ने कह दिया कि जब तक बाबुल आएगा तब तक तो भूखो रही जाएगा रे सांवरिया, भोजन अगर तू नहीं करे तो मैं भी नहीं करूं, खानो पड़ियो खींच लो। नीलमी ने इंतजार किया, भगवान ने आखिरी में घोर खाया। तो निवेदन एक है कि 7 दिवसीय कथा अगर अपन सुनागा तो बोले हरिद्वार तक को किराया नहीं है अपना गणे, उज्जैन तक को तो मिल जाए जो रामघाट पे ना लाना। ध्यान रहे, जब भगवान भोलेनाथ ने कहा मांग मांगे जो दे दूं कि कहीं नहीं जा, आनंद है मात्र आपके चरणों की सेवा। जय हो अरे गुरु शरण में रेणा रे मन तू, गुरु शरण में रेणा रे मतलब जो भी ज्ञान दे उनमें से जो सारे वो मत जरूर सुनना रे। अरे 5 तत्व की बड़ी धारी काय वही को नीचे अरे कांच से तो बतावे ओके गुरु कर लीजिए मन सदगुरुदेव भगवान जय हो कई कर दियो सभी भोज ने विचार करियो मात्र ने गुरु की शरण में रहूंगा। जय हो गुरुजी मैं शरण में तो आया हूं परंतु आप मैंने शिष्य बनाओ। शंकर भगवान ने विचार करियो चेलो अगर चतुर होगा तो अपने शिष्य बन ही सका और चतुर नहीं है तो फिर कहां से बनावा। नरा लोग नु कहे कि गुरु करो जानी के पानी पियो छानी के, तो गुरु भी अन्नी साहब भी पानी छान के ही पिए जैसे चेलो बना।
भगवान शंकर ने कहा बेटा जब आपको शिष्य बनना है तो भजन करो, सेवा करो। ठीक है गुरु महाराज। 6 महीना फिर हो गया। फिर बोलिए गुरु जी अब तो शरण में रह लो, मने शिष्य बनाई लो कि बेटा अब तारे जैसे शिष्य बनोगा, क्योंकि कालनी में महाकाल है वो। तेल गरम करा लियो, भट्टी यानी चूल खोदाड़ी भट्टी, उनके ऊपर कढ़ाई धरी पड़चो, उनमें तेल डालियो, खूब लकड़ी लगाई और कहा बेटा ये तेल है नहीं कि हाँ अने गरम करनो है। और यह चाबी रखी है अने न्याज पड़ी रेवा दीजे, यानी चाबी के हाथ भी मत लगा दे। मैं स्नान करी कही रियो सवई बहुत गुरुदेव का इशारा के जानेगा कि जेना आदमी के अपने कमरा नहीं बताना वो चाबी क्यों बताए। बात सही है कि जेने अपने को मकान नहीं बतानो तो फिर वो चाबी क्यों बताए कि ये चाबी मकान की ना पड़ी पर हाथ मत लगा दे। सभी लोग जानेगा ये गुरु का इशारा है, जाने जो ताने और मुर्गी कहीं ताने। जय हो। गुरु जी से कहा ठीक गुरु महाराज आप स्नान करके पधारो, मैं जब तक तेल गरम कर रहा हूँ, मारे कहीं करना तुम्हारी चाबी से। सवई भोज ने तेल में तो खूब भट्टी में लकड़ी लगाई, चाबी तो की और खोल दिया ताला। जय हो। प्रथम तालो खोलियो, ऐ घोड़ी बगली उभी शक्ति को अवतारे पवन से गड़ा भरे डांड, हाँ। लाला झरी लगाम, मोतिया भरना तारना, घोड़ी चाले है पवन के समान, और देखो करे बादल से बात। जय हो। ऐसी शक्ति घोड़ी थी साथ। और आगे का ताला खोलिया, जय मंगलो हाथी काजल कोया रे मसत भरी चाल, और हाथी देखो लंबी उठारी और शून्य। जय हो। जे अखंड तिलक सिंदूर को लगी रही। आगे गया रणजीत नगाड़ो पड़ियो राम जी का बाबा को, और आगे गया तो चंद्रवती खांडो पड़ियो उभी राजा रामचंद्र के बाला को। जय हो। और आगे गया तो खाली शीश, एक के भी दड़हेज को नहीं, मात्र शीश। पूरो कमरो भरियो है, एक पूरो कक्ष। सभी बोझ गया कि मैं शिष्य बनना आया हूं भैया, आप क्या कर रहे हो भैया, खाली शीश ही शीश भी सब हंसिया। सभी बोझ बोले कि हंसी क्यों रहा था। एक शीश में से आवाज आई कि भैया हम यूं हंसी रिया, तू जैसो चेलो बनना आयो ऐसा हम भी चेला बनना आया था। फिर बाहर तेल गरम हो रही, हाँ कि बस उस तेल में ही थारे डुबाएगा, क्योंकि तूने अगर भक्ति करी होगा तो तने बख्शी देगा, और भक्ति नहीं करी होगा तो देख कमरा बंद कर देगा। क्योंकि हम तपस्या में बैठा है, अभी तक शीश काटी काटी के नहीं गुरु की चरण में धर दिया, परंतु अभी तक हमारे शिष्य नहीं बनाया, थारे कैसा बनेगा। जय हो। सभी भोज महाराज ने की कि ठीक है जरे तुम्हारे कोई पहला गुरु महाराज ने नु की थी कि चाबी पड़ी ताला मत खोल, जो यहाँ कही थी वाज तो गलती कर लिया। मैंने ताला खोलिया, मालूम पड़ी मारे ठीक है, चौक कमरा का ताला लग गया, चाबी जहाँ थी मार कर दी। गुरु महाराज स्नान करी के आया, बोलिया बेटा तेल गरम कर दियो। हाँ महाराज। कि शिष्य बने, हाँ आगे चेला और पीछे गुरु चलेगा, क्योंकि चेलो अकेलो है। सभी बोझ का दो हाथ बांध दिया। गुरु महाराज मंत्र पढ़ी दिया, एक परिक्रमा, दूसरी, तीसरी परिक्रमा में गुरु महाराज दिल्लाद बोझ तो कढ़ाई में फेंकवा लग गया। थोड़ो पड़छो तो नहीं, कढ़ाई में फेंकवा लग गया। सभी बोझ आई कि किनोर से पग दे रही ऐसे मई कूदेगा। अरे के बाबा जी मनक जैसा तेल में डूबा था, शर्म नहीं आवे। बाबा जी थाने कर दी गजब की बात, सेवा करनो तो करे का गए और वो तेल में डूबा। जय हो। गुरु महाराज बोलिया बेटा यही परीक्षा है, अभी आधो चेलो बनियो तू पूरो नहीं बनियो। सभी बोझ बोले आधो बनी को, हाँ
कि फिर जैसे हमारी बात कब मानोगा? कि बिल्कुल मानूंगा। तुम गुरुजी हो? हाँ। श्री मुख से कह रहे हो कि हाँ? और पहला खाली यूं कह देता नहीं कि हाँ मैं श्री मुख से कह रहा हूं, वचन से बद्ध यानी वचन से नहीं डिगुआ, तो फिर वह बात सत्य थी। आगे तो ईरी सीरी तो करे काल गंगा जी गई, गंगा जी माता तो क्या फरे धन भर लो। जय हो। जब उसी समय सभी बोले अब आगे गुरुजी और पाछे चलो चले तो काम चले। दो ढाई परिक्रमा मैंने लगाया, दो तम लगाई दो, फिर हूँ आगे भी जाऊंगा। गुरुजी तो एक परिक्रमा फरियो, दूसरा में तो किन सभी बोझने छोड़ दिया। खड़े में प्रणाम करियो महाराज, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आवे चेलो बनी लो, ऐ सुन्ना को पोरसो बनी गोनी बाबा जी को। जय हो। आए नांदिया की सवारी, हाँ। जटा पे गंगा सोवे और शीश पे चंदा, सोवे गले में काला लागे, टमक टमक डमरू बजावा लागे। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। हाँ। कि भोज हाँ। तू तारी भक्ति से प्रसन्न है बेटा। 12 साल की काया, 12 साल की माया, जय हो। माया मानी भली, खेचा भला कबार, कोड़ा फेरिया भला और बहता भला निवाण। निवाणे समय का फेर, समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा और कोई समय में रात। 12 साल तक एक मुट्ठी बखेरेगा तो 10 मुट्ठी मलेगा, और ध्यान रहे एक थैलो बखेरेगा तो 10 थैला सोनो मलेगा। हे बेटा, अणखुटन माया दिन में दुगनी रहेगा तो रात में चौगनी रहेगा। जा 12 साल तक थारी काया ने भी आल नहीं आगा और माया ने भी आंच नहीं आगा। जो मारो वरदान है, वरदान है। सभी भोज ने तथा अस्तु कह दिया। जय हो। भगवान शंकर ने सभी भोज ने जा सभी भोज ने प्रणाम करियो। वी जो गुरु जी शुरू में था नहीं कि यो कहें कि ये मेरी ही माया है, उनको सवात को सोना को पोरसो बनी वो कि एक हाथ धन में 10 बार काटेगा तो यो सवात बढ़ेगा। एक हाथ काटो हम सवात तुरंत बढ़ेगा। और कहीं चाहिए जो फिर खुटे तो नहीं। आजीवन यानी 12 साल तक की गारंटी, वारंटी थोड़ी, पक्की गारंटी। जय हो। नहीं खुटेगा। जा ले जाए धन खजाना तेरे द्वार, परंतु ले तो ले दो 12 साल में सच्चा गुरु को चेलो होवे तो व्यापार असो करजे के कसो कि मूल धन दई रही हूं, एको ब्याज अतरो कमा जे कि कलयुग में तारा नाम की मारा नाम की कथा था। जय हो। अमर नाम होना चाहिए। भोजा नहीं तो मारो धन खजानो थारी कोई कनावड़ नहीं है, ना खाली कर लिया। क्योंकि मीठा मीठा सब कोई पीवे और कड़वा पीवे ना कोई, और कड़वा भी नरज पिए साहब जे कद्दड़ पे शीश नहीं रहे। सभी भोज को बड़ी खरी खोटी बात सुनाई गुरु महाराज ने, सुनी हमने समय के ऊपर। और कभी गुरु अगर शिष्य के ऊपर सीधे नाराज होवे तो उन्हें कभी गुरु नहीं मानना चाहिए। वो कारण है कि खाली गुरु जी ऊपर से कठोर न गया है, वो भीतर देखो तो लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ध्यान रहे ये मारे गुरु जी मिले अविनाशी रे मारा ये हो, अरे मेरा री बात महादेव बहुत बढ़िया। गुरु जी मिले
गुरु महाराज ने कही दी कि 3.5 दिन तक जितरी माया थारे ढोनी गाड़ी छकड़ा बैल गाड़ी जाय से ले जा उतरी तो मिले 3.5 दिन तक। सभी बोझ बेगा बेगा गोट में आया। सब भाई से कहा हे सब गाड़ी जो तो रही नाक फाड़ के डूंगर चलना है। 24 सिपाही गाड़ी छकड़ा बरी बरी धन निकालियो साहब 3.5 दिन तक गाड़ी बैलगाड़ी चली थी। बताओ कितरो धन लाया होगा। अनखुटन माया भगवान शंकर का धन। तो शंकर भगवान ये तो दे नहीं और दे तो कभी ले नहीं और दे दियो तो फिर आनंद नहीं महाआनंद है। जय हो। ये गुरु ज्ञान की बात पिलाई रे मारी अखियां में सुर की सही रे। अखियां में सुर की सही अबे अखियां में सुर की सही रे। ज्ञान की बात नहीं रे अखियां में सुर की सही रे। शंकर भगवान की जय। 12 साल की माया में आपको अमर नाम करना है भोजा तो माया लेकर के आप गणगोट में जाओ नहीं तो माया या की याद छोड़ी जाओ। सुन लो तुम्हारा मन की बातें। सभी भोज ने कहा ठीक है गुरुदेव माया तो पासे पर पहला आप पधारो तो धन ले जाऊं नहीं तो मिलाइयो। गुरु महाराज ने मना कर दिया बेटा हम बाबा जोगी है हमें क्या करेगा ले जा करके। नहीं गुरुदेव आप जो नहीं चलोगा तुम्हें गोठा नगर में धन लेकर के नहीं जाऊंगा। गुरु बिना सब निष्फल गया चाहे बांचो वेद और पुराण। दुनिया को धन है परंतु गुरु के बिना जिस प्रकार चंदा के बिन चांदनी और चकवा के बिन चकोरनी इसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य होता है। और ध्यान रहे पर न्योड़ी नार पियारी गत जाने रे कई जाने नार कुंवारी। जय हो। उसी समय सभी भोज महाराज रूपनाथ जी महाराज को लेकर के गोठ में आया। गोठा नगरी में पानी भी पड़ी हो वापस चारो भी वही हो गाय गांव में ले आया है और बेटा बाघ रावत का माया मांडवा की विचार कर लिया है। जय हो। ये दूध बतासा जय हो। ये नित कार्य पिलावे गरु ने पिलावे और अखंड धूमि तो लगाई ये गरु पिलावे। बाबा रूपनाथ को लेकर गोठ में आया। दीपक सूला बाजे नगर गोठा के बाजे द्वार पे तापे तापना गुरु बाबा रूपनाथ नाथ मेन बोला नाथ की हार कर देना है। शंकर जैसे